जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा और आज बात करने जा रहे हैं 2023 फरवरी माह किस प्रकार घटित होगा हमारे जो मेष राशि के प्यारे जातक जातिका हैं। अगर देखा जाए मेष राशि में अगर स्वाभाविक तौर पर बात करूं तो मेरी एक पसंदीदा राशि है जिसका स्वभाव इस प्रकार का होता है कि अगर किसी को वचन दे दिया है तो उस वचन से आप पीछे नहीं हटते हैं। आपने कह दिया कि ये कार्य आपका करना है तो चाहे प्राण जाए पर वचन न जाई, ये वाली जो चौपाई अगर श्री रामचरितमानस की बात की जाए तो हमारे मेष राशि के जो प्यारे जातक जातिका हैं उन पर सही तरीके से घटित होती है। लेकिन एक चीज मैंने मेष राशि पर देखा है, मैंने मेष राशि के बारे में बहुत जब रिसर्च किया तो मैंने एक चीज प्राप्त किया, क्योंकि 10th हाउस मेष राशि का शनि का घर है और 10th हाउस में काल पुरुष की दशम राशि मकर विद्यमान होने के कारण किसी भी कार्य में आपको आसानी से रिजल्ट नहीं मिलता है। मैंने ये अपने जीवन में महसूस किया है कि मेष राशि की जातक जातिका को हमेशा अपने जीवन के अंदर बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है। बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद ही जाकर के जीवन में कुछ प्राप्त होता है। और इवन यहां तक की परिस्थिति होती है कि लगता है कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ करके संन्यास ले ले कहीं चले जाएं, इस प्रकार की परिस्थितियां रहती हैं। मेष राशि के जातक जातिका को बहुत इंतजार करना पसंद नहीं होता है। लगता है नहीं जी बहुत इंतजार करें, इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है, जल्दी चीजें चाहिए। अगर रिजल्ट खराब भी आना है तो जल्दी आए। बड़े ऊर्जा के साथ, बड़ी मेहनत के साथ आप काम करते हैं। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो ध्यान रखने वाली होती है। वैसे तो आप धार्मिक होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि 9th हाउस आपका बृहस्पति का है तो धर्म आपके लिए सर्वोपरि होता है। धर्म को ध्यान में रख करके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले एक बार परमात्मा को प्रणाम करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेष राशि की जातक जातिका को जो जीवन संगी प्राप्त होते हैं या जीवन संगिनी जो प्राप्त होती हैं वो जनरली सॉफ्ट प्राप्त होते हैं। लुक वाइज निश्चित रूप से आपको अच्छे प्राप्त होते हैं। चलिए खैर, इस पर बहुत समय ना जाया करते हुए, बहुत समय ना नष्ट करते हुए बात करते हैं कि 2023 का फरवरी माह आखिर किस प्रकार आपके लिए घटित होने जा रहा है। राशि स्वामी का दूसरे भाव में, मंगल का दूसरे भाव में जाकर के संचार करना और साथ में ही राहु का आपकी राशि में संचार करना, 10th हाउस में सूर्य का संचार करना और उसके साथ 7 तारीख तक बुध का 9th हाउस में संचार करना, 7 तारीख को जाकर के 10th हाउस में आ जाना और सूर्य का 13th के बाद 11th हाउस में पहुंच जाना, शुक्र का 15th को मीन राशि यानी 12th हाउस में पहुंचना और जैसा कि 27 तारीख को बुध फिर से जाकर के कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। पूरे समावेश की अगर हम बात करें क्या परिस्थितियां रहेंगी इस महीने में, एक तो अर्थ को लेकर के हम सबसे अधिक प्रयास करेंगे। पैसा कमाने की दृष्टि में अपने आप को सबसे अधिक लगाने वाले हैं। पारिवारिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कुटुंब की जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे अधिक कोशिश इस बार करने वाले हैं। और पारिवारिक प्रॉब्लम और जो आर्थिक परिस्थितियां हैं इनको लेकर के एक गुप्त चिंता, एक मानसिक अशांति आपके अंदर बनी रहेगी। एक बात ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी मैं कह रहा हूं इसको आप पेन और पेपर लेकर के नोट करके रखिएगा या वीडियो को शेयर करके अपने प्रोफाइल पर शेयर करके रखिएगा ताकि आप पहचान सकें कि जो गुरुजी ने कहा था कितनी उसमें सच्चाई है और कितनी क्या परिस्थिति नजर आ रही है। तो अर्थ को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, पारिवारिक परिस्थिति को लेकर के इस बार जो गुप्त चिंता है वो निश्चित रूप से परेशान करती हुई दिख रही है। लेकिन उसके साथ क्योंकि जो कंडीशन नजर आ रही है, अर्थ के जो स्वामी शुक्र हैं वो 11th हाउस में जाकर के गोचर करने वाले हैं और 11th हाउस में गोचर करेंगे 15 तारीख तक। यानी धन 15 तारीख तक, जो फरवरी का फर्स्ट हाफ है जिसको हम 15 तारीख का महीना कह सकते हैं, 15 तारीख तक का महीना कह सकते हैं, यहां तक पैसा खूब अच्छी तरीके से आने वाला है। धन की खूब अच्छी वर्षा होने वाली है। ध्यान रखिएगा 15 तारीख तक मेष राशि के जीवन में होने जा रही है धन की वर्षा। अगर मैं इस शब्द को प्रयोग करूं तो शायद गलत नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में 15 तारीख तक आपकी आर्थिक परिस्थितियां अच्छी होने वाली हैं। लेकिन अगर हम बात करें 15th के बाद, जब राशि स्वामी मीन में चले जाएंगे
15 तारीख तक जो हम लोगों ने धन को खूब अर्जित किया है, धन को खूब कमाया है, जब शुक्र मीन राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो हम अपने ऐशो आराम पर जाकर के उस पैसों के साथ में बृहस्पति वहां पर विराजमान हैं, तो फिर आप मांगलिक कार्य के अंतर्गत 15 फरवरी के अंदर मांगलिक कार्य के अंतर्गत, धार्मिक कार्य के अंतर्गत अपने ऐशो आराम के लिए उन्हीं पैसों को खूब खर्च करने वाले हैं। जो पैसा आपने 15 यानी 15 तक जो पैसा आपने कमाया है, 16 के बाद से उसी पैसे को खूब अच्छी तरीके से आप खर्च करने वाले हैं। तो 15 तारीख तक पैसा आएगा, 16 तारीख तक के बाद पैसा जाएगा, ये परिस्थिति आपकी होती हुई नजर आ रही है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, अगर कार्य क्षेत्र को लेकर के देखा जाए, नौकरी परिवर्तन को लेकर के देखा जाए, ये माह बहुत सुंदर है आपके लिए। 10th हाउस के अंतर्गत सूर्य का गोचर 13 तारीख तक, 5th हाउस के स्वामी होकर के बहुत अच्छे रिजल्ट दे, इस प्रकार का संयोग नजर आता है। प्रोफेशनल लाइफ में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा इत्यादि प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, प्रमोशन इत्यादि दिख रहा है, ऐसा नजर आता है। बिजनेस में हैं तो बुध क्योंकि आपके जाने वाले हैं 7 तारीख को मकर राशि में, 7 से लेकर के और 27 तारीख तक 20 दिन ये आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। जो भी आपकी डील इत्यादि रुकी हुई है, जो भी आपका व्यापारिक कार्य रुका हुआ है, निश्चित रूप से उस कार्य को पूरा करवाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज जिस पर हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे, 15th के बाद 7th हाउस के स्वामी 12th हाउस में जाकर के गोचर करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ही आपको प्रोत्साहित करेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ लेकर के जाएंगे। यहां पर हमको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस महीने प्रेम संबंध निश्चित रूप से होने वाला है, इसको ध्यान रखिए। कोई प्रेमी प्रेमिका आपको मिलने वाले हैं और प्रेम को यदि प्यार रूठा हुआ है तो वो भी इस महीने आपका मानने वाला है, बिकॉज मंगल की 4th दृष्टि आपके 5th हाउस में होने वाली है। और उसी के साथ अगर 5th के स्वामी की बात करें तो वो भी 11th हाउस के अंतर्गत जाने वाले हैं इस महीने। तो ये परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। लकी कलर आपके लिए रहेगा पीला, लकी अंक रहेगा आपके लिए 2, शुभ दिशा होगी आपके लिए पूर्व। तो अगर कोई अन्य प्रश्न आपके पास रह गया है, रोज दोपहर 12 बजे, रात्रि को 9 बजे आपके साथ लाइव होता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ करके अपने किसी भी प्रॉब्लम पर क्लियरली बड़े तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरा समय लेकर के भी मुझसे बात कर सकते हैं। आज इस कार्यक्रम को यहां पर विराम देते हैं। जय श्री राम, आपका बहुत धन्यवाद।